हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9D पे हैं और आज हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय पे चलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसके आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? समझिए, यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नामकरण कर दो ABC। बस आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी संगत शीर्ष लंब जो होगा ये हो जाएगा। यही ना ऊंचाई हमें निकालनी है। चलिए इस ऊंचाई का नाम भी कुछ देते हैं, जैसे AD कह देते हैं, AD निकालना है। जबकि यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार BC और गुना में ऊंचाई AD बराबर में 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 BC है आपका 3 सेंटीमीटर और गुना में AD बराबर में 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD बराबर में हो जाएगा 2 गुना में 6√3 बटा में 3 सेंटीमीटर। देखो भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में चला गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगा AD बराबर में यहाँ से 4√3 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेकंड नंबर आंसर दिख रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर एक समलंब बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे तो समलंब की कोई जरूरत है नहीं बनाने की, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और इनके बीच की दूरी भी दी हुई है। चलिए इसमें ABCD इसका नाम देता हूँ। ठीक है, ये AB दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समलंब ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में इनके बीच की दूरी, यानी कि हो जाएगा 1/2 2 + 5 और गुना में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देते हैं 2 बार में, तो 7 और गुना में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका 4 नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, त्रिभुज की कोई माध्यिका उसे 2 भागों में बांटती है, उनके क्षेत्रफल होते हैं, क्या होते हैं? अच्छा, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? 2 भागों में बांटती है, तो वो जो त्रिभुज यहाँ से बनेंगे वो प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। हम लोग जानते हैं ना जी, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यही ना जानते हैं, आधा होता है, यानी कि ये थर्ड नंबर हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे बांटता है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे क्या कर बांटता है? 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है ना जी, 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी 2 समान क्षेत्रफल में बांटता है, 2 बराबर भागों। 5 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEF एक ही आधार पर स्थित है और उनके क्षेत्रफल बराबर है। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है आयत के परिमाप से अधिक है। चलिए मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। चलिए ये आपका आयत हो गया और इसी में मैं एक समांतर चतुर्भुज भी बना लेता हूँ, इस तरह से कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ABCD और आयत कौन है? ABEF। हमें दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है आयत के परिमाप से अधिक है। चलिए देखते हैं, दिया है ABCD, इसका नाम भी लिख, समांतर चतुर्भुज ABCD ऐसे लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEF एक ही आधार, क्या नाम है? AB पर स्थित है तथा दोनों के क्षेत्रफल बराबर है।
यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर है? एरिया ऑफ ABEF। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होगा वह ज्यादा होगा इसके आयत के परिमाप से। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चलिए इसका प्रमाण यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही समांतर के बीच में भी स्थित होंगे क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD बराबर दिया है एरिया ऑफ ABEF। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD तथा आयत ABEF एक ही आधार AB पर स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि AB समांतर हो जाएगा FC के। अच्छा, ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ AB किसके बराबर हो जाएगा? DC के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे ना जी? अच्छा, AB FE के बराबर भी हो जाएगा। आयत की सम्मुख भुजा है, आयत की सम्मुख भुजा ये भी बराबर होंगी, है ना जी? आयत की सम्मुख भुजा है। चलिए, यानी कि AB बराबर में DC बराबर में FE हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं। अब आते हैं त्रिभुज AFD में। एंगल AFD जो होगा वह 90 होगा। क्यों? क्योंकि ABEF एक आयत है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है ना जी? चलिए, अच्छा, ये AFD 90 हो गया। और इस त्रिभुज में अगर देखा जाएगा AFD में, तो ये दोनों न्यून कोण होंगे, 90 से लेस होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज के अन्य कोण तो न्यून ही होंगे। यानी कि एंगल अगर हम लोग बात करें ADF की, तो ये 90 डिग्री से लेस देन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि त्रिभुज ये है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रत्येक समकोण को छोड़कर अन्य कोण क्या होता है? न्यून होता है। यानी कि एंगल AFD जो होगा ग्रेटर हो जाएगा एंगल किससे? एंगल ADF से। तो जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, यानी कि AD बड़ा हो जाएगा किससे? AF से, है ना? बड़े कोण के सामने की भुजा या सम्मुख भुजा बड़ी होती है, है ना? चलिए, इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी क्या हो जाएगा? BC बड़ा हो जाएगा किससे? BE से। ठीक है, अब देखते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पर ये दोनों तो हो ही गया, साथ ही साथ ऊपर, चूंकि यहां पर हम लोग बात करेंगे, ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं, ऊपर क्या दिखा चुके हैं जी? कि AB जो है ना बराबर है, AB बराबर है किसके? DC के, है ना जी? सॉरी, DC तो ये समांतर चतुर्भुज इसलिए है, हमने दिखा दिया कि AB जो है ना बराबर हो जा रहा है DC के और DC FE के। ये यानी कि DC और FE बराबर हो जा रहे हैं। ऊपर हमने ये दिखाया है कि ये जो
DC है वह FE के बराबर है। यहाँ DC FE लिखते हैं, DC बराबर है FE के। अब देखो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर जोड़ेंगे तो देखो AD प्लस BC प्लस DC इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये दोनों ग्रेटर हो रहे हैं, AF प्लस FE प्लस सॉरी AF प्लस BE प्लस FE। अच्छा यहां देखो इस वाले में AB है, BC है, DC है, सॉरी AD है, BC है, DC है। इसमें AB की कमी है। इधर देखो इसमें आयत वाले में देखो AF है और आपका BE है, FE है, AB की कमी है। तो लिख देते हैं दोनों तरफ AB जोड़ने पर, दोनों तरफ AB जोड़ने पर। तो AB जोड़ने के साथ साथ उस दोनों आकृतियों का परिमाप हो जाएगा, है ना जी। AB प्लस AD प्लस BC प्लस DC और AB प्लस AF प्लस BE प्लस FE। तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप, और ये क्या हो जाएगा आयत ABEF का परिमाप। ठीक है, तो हमने ये साबित करना था, जो साबित करके नहीं दिखा दिया कि इसका परिमाप इससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं 7 नंबर आकृति में भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर में DE बराबर में EC। तो दर्शाइए कि ABD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और AEC तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुजों का। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग त्रिभुज ABE में जाएं तो जब BD DE के बराबर, इसका मतलब AD माध्यिका हो जाएगी, तो ये दो समान क्षेत्रफल में बटेगी। उसी तरह से इसमें भी कर देंगे, हो जाएगा साबित। चलिए, दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर में DE बराबर में EC। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। आते हैं त्रिभुज ABE में। इसमें देखिए ये BD बराबर DC, ये तो दिया है, BD बराबर DE, सॉरी दिया है ना जी, BD DE के बराबर है यहाँ पर। चलिए, तो इसलिए AD त्रिभुज ABE की माध्यिका होगी, तभी ना ये सामने वाले भुजा को बांट रही है दो बराबर भागों में। हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। उसी तरह से देखिए त्रिभुज ADC में DE जो है बराबर है EC के,
ये हमारे पास दिया है, तो इसलिए AE त्रिभुज ADC की माध्यिका है, माध्यिका है। और फिर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ADE और AEC बराबर हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से देखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ हो जाएगा ADE, यहाँ भी ADE, यहाँ भी, यानी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। ये आपका प्रमाणित हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आकृति में ABCD DCFE और ABFE समांतर चतुर्भुज है। ABFE समांतर चतुर्भुज है, तो दर्शाना है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल BCF के बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, दिया है ABCD DCFE और ABFE समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, ये दिखाना है ADE और BCF। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके करेंगे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BCF, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, पहला AD बराबर हो जाएगा BC के, AD BC के बराबर हो जाएगा, है ना। समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो DE है ना, DE वो CF के बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज DCFE की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं। अच्छा, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर AE बराबर में BF, लिख सकता है समांतर चतुर्भुज ABFE की सम्मुख भुजाएं। तो यहां से अब लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCF के। कैसे होगा? तो भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ना जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। कैसे होगा? तो आप लिख सकते हैं कि सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिग्रहित, सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिग्रहित से ये आपका हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 9 नंबर। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और
BC को एक बिंदु Q पर इस प्रकार Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD जो है CQ के बराबर है। AD किसके बराबर है? CQ के बराबर है। यदि AQ जो है भुजा DC को P पर मिलता है, AQ जो है भुजा DC को P पर मिलता है, तो दर्शाइए कि एरिया किसका? BPC त्रिभुज का क्षेत्रफल DPQ त्रिभुज के बराबर होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दिया क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD जो है ना, AD बराबर है CQ के, AD CQ के बराबर है। अच्छा, फिर ये भी दिया कि तथा AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। चलिए अब हम लोग इसकी में थोड़ी सी रचना करेंगे और फिर इसका प्रमाण देखेंगे। रचना में देखिए क्या करते हैं हम लोग ना, इसमें AC को मिला देते हैं, विकर्ण AC को मिलाया, ठीक है, उसको मिलाया है तो ये हमारी रचना में हो जाएगी। विकर्ण AC को मिलाया। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दिया है कि AD बराबर है CQ के, ये दिया है। अच्छा, AD बराबर हो जाएगा कि नहीं BC के? समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं तो बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ये BC जो होगा CQ के बराबर होगा। तो जब ये BC CQ के बराबर हो गया तो ये त्रिभुज PQB में PC क्या हो जाएगी? इसके लिए माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए PC त्रिभुज PQB की माध्यिका है, ठीक है। तो माध्यिका क्या करती है? त्रिभुज को दो बराबर समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। जैसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, है ना। लिख सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, त्रिभुजों में बांटती है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर AD समांतर होगा BC के, और यहाँ लिख सकते हैं कि AD समांतर भी हो जाएगा आपके CQ के, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब देखिए यहाँ AD बराबर दिया है CQ के, ये दिया भी है, तो इन दोनों से सम्मुख भुजा का एक बराबर और समांतर हो रहा है, इसलिए लिख सकते हैं कि ACQD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन है? ACQD। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज है तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। विकर्ण क्या होता है, इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं प्रत्येक, ये इसके बराबर हो जाएगा भाग और ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम लोग dp बराबर में pc या cp नहीं लिख सकते हैं, ये इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर QP जो है ना त्रिभुज QDC की माध्यिका है। तो जब ये माध्यिका है तो इसे दो समान त्रिभुजों में बांटेगी ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे देखो PQC, यहाँ भी PQC है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। चलिए ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए ना। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।